गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों और मेरे दोस्तों, कैसे हैं। इस समय तो सर्दी अपनी सीमा पर है। कहते नहीं, समय समय की बात है भैया कि कभी कभी यही जो हवाएं होती हैं हमें आनंद देती हैं, लेकिन आज हमें कष्ट दे रही हैं। उसी प्रकार कभी कभी क्या होता है, जब आप पढ़ाई करते हैं और सफलता नहीं मिलती है तो लोग आपको ताने मारते हैं। लोग आपको कहते हैं कि क्या कर पाओगे, कैसे कर पाओगे। तो आप गुस्सा मत करिए, क्योंकि ये समय की बात है। यदि आप वास्तव में सत्य हैं, ईमानदारी से पढ़ाई कर रहे हैं, तो भले हो आज सफलता न मिलेगी, कभी सफलता मिलेगी। जैसे आज सर्दी हो रही है तो घबराइए नहीं, सर्दी से लड़िए मत, उसके लिए पीछे रोइए मत। मतलब कैसे हमें सर्दी में पढ़ना है उसकी व्यवस्था करिए और मेहनत करिए। कभी न कभी ये समाप्त तो होगी मेरे भाई। उसी प्रकार मेरे बच्चों, आज आप मेहनत से पढ़ें, आप डरे नहीं। आप किसी से किसी मायने में कमजोर नहीं है। आज सर्द यही सर्दी आपके लिए सूर्य का प्रकाश आनंद देने वाला होगा, और कभी कभी यही सूर्य का प्रकाश आपको तपाने वाला भी होता है। तो डरिए मत, जीवन है, समय है। आज जो तुम्हारे विरोधी बने हैं, जो आज तुम्हें गाली दे रहे हैं, जब तुम कल कुछ बनकर आओगे, यूपी में 10 टॉप में आओगे, तो वही आपका नाम लेंगे। तो डरिए मत, ये समय है। जिस प्रकार ऋतुएं बदलती रहती हैं समय समय पर, उसी प्रकार लोगों की भावनाएं भी बदलती रहती हैं। यदि आज आप कमजोर हैं, गरीब हैं, तो लोगों की भावनाएं अलग होंगी, पर कल आप कुछ बन जाओगे तो लोगों की भावनाएं बदल जाएंगी। लोगों की भावनाओं को बदलने में देर नहीं लगती। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप बिना डरे हुए, बिना रुके हुए, सर्दी को छोड़ते हुए सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई ही करें। सफल होने का और कोई रास्ता नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपका हार्डवर्क ही है। तो इसलिए मेहनत करिए, बिना डरे, बिना रुके हुए आप पढ़ते रहिए। लगातार हम लोग पढ़ रहे हैं, आजकल हमने को बताया था कि राइटिंग ये कोई रटने वाली चीज नहीं है, ये चीजें समझने की। कैसे आप लिखेंगे, जैसे हमने देखा, इसमें आपको हम बता रहे हैं। इसमें तो हमने 2 पॉइंट दिए, दोनों पॉइंट में अंतर है, देखिए। जबकि है लगभग 19 भी एक ही, दोनों में अंतर ही समझिए। आज हमने टॉपिक में रखा, क्या रखा हो, लिखा है राइट एन आर्टिकल। एक आर्टिकल लिखना, कहा लिखना आन, कहा पे आ मैरिज पार्टी, एक कोई मैरिज पार्टी है भैया। आप योर एल्डर, तो यहाँ पे कह रहा है एल्डर, किसकी मैरिज है, एल्डर, मतलब आपके कोई बड़े भाई है, चचेरे भाई हो सकते हैं, या सके भाई हो सकता है। तो उसकी जगह लिखना है इन एबोव, लिखना है 80 से लेकर, मतलब 80 से कम ना हो और लगभग 80 से कम ना हो और लगभग 100 से ज्यादा ना हो। अगर थोड़े बहुत ज्यादा कोई दिक्कत नहीं है। वर्ड्स बियर इन माइंड, अपने माइंड में रखिएगा। द फॉलोइंग पॉइंट, कुछ पॉइंट भी दिए, जैसे टाइम एंड प्लेस, मतलब समय कौन सा था, शादी कहां पे कब हुई, शादी हुई, और स्थान कौन सा था। हुज मैरिज, किसकी शादी होनी है, आपको ऊपर लिखा ही है, इल्डर ब्रदर है ना भैया। चाहे तो कजिन ब्रदर कर दीजिए, इल्डर ब्रदर कर दीजिए, कोई भी कर दीजिए। अब लिखा है सेलिब्रेशन, मतलब जो आपका जो उत्सव समारोह कैसे होगा। योर इंप्रेशन अबाउट द मैरिज, मतलब शादी के प्रति आपकी भावना क्या है, आपका क्या इसके प्रति मतलब आपका सुझाव रहा है। अथवा, तो ये हो गया एक पॉइंट। इसी में अगला पॉइंट लिखा है अथवा, लिखा है अथवा, बोले क्या लिखा है, थोड़ा बदल गया, राइट एन आर्टिकल, एक आर्टिकल मैंने एक लेख लिखिए ऑन द मैरिज, ऑन द, लिखा है रिसेप्शन, माने होता समारोह आप ए ब्राइड, मतलब एक शादी, मतलब क्या है, एक दुल्हन का जो रिसेप्शन होता है ना, जहां पे स्वागत वगैरह होता है, वहां पे अटेंडेड बाय यू, मतलब एक क्या था, दुल्हन का, दुल्हन की जहां से बारात जाती ना, वहां पे आप उपस्थित हुए हैं। तो उसके बाद आपको लिखना है बाय यू इन अबाउट, लिखना है 80 से लेकर 101। बात वही हो गई। अब यहाँ पे क्या बारात लिखना है आपको, यहाँ पे क्या है दुल्हन, मतलब ये बारात का नहीं, दुल्हन की आ जाएगी, तो वहां कैसा स्वागत हुआ, क्या जलपान हुआ, ये आपको सब लिखना है, ठीक है। इन अबाउट लिखना है 80 से लेकर 100 तक वर्ड्स में। ऑन द बेसिस, मेरे पॉइंट ये ना, बेसिस ऑफ द पॉइंट्स कौन गिवन बिलो। अब देखो ये पॉइंट क्या बिल्कुल अलग है।
जबकि जैसे आपको लिखा है, यहाँ पे लिखा है इंट्रोडक्शन, लगभग आपका ये टाइम एंड प्लेस हो जाएगा। जर्नी, बारात कैसे गई, डेकोरेशन, वहां की सजावट कैसे हुई, और द मैरिज सेलिब्रेशन, मतलब जो शादी की जो समारोह कैसे हुआ, इस पर लिखना आपको। ठीक है, एक हमने हेडिंग और लास्ट में बढ़ा दी है कंक्लूजन निष्कर्ष। आप 4 लिख सकते हो, 4 नाम लिखो, है ना। ये हमने निष्कर्ष निकाल दिया, इसका क्या है जो आपका ये काम करेगा, क्या करेगा, योर इंप्रेशन अबाउट द मैरिज। ओके, तो देखिए लिखिए, हम लोग पढ़ते हैं, तो हमने इसी पर लिख रहे हैं, इस हेडिंग को पॉइंट बनाया है। आप बिना डरे हुए आप ये हेडिंग बदल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहले हेडिंग में क्या लिखा है, इंट्रोडक्शन। परिचय क्या है, तो लास्ट ईयर मतलब पिछले वर्ष, आई अटेंडेड माने मैं उपस्थित हुआ या मैंने अटेंड किया या शादी में गया, कहा में, आ मैरिज सेरेमनी, कहा में एक शादी समारोह में, इन ए टाउन एक कस्बे में, नेम्ड नाम क्या था, रूरा। कहां पे गए हम लोग, रूरा में गए। कानपुर देहात, रूरा पड़ता कहां है, कानपुर देहात में पड़ता है। विद माई फैमिली मतलब मेरा परिवार भी गया, मम्मी पापा सब लोग गए, एंड फ्रेंड्स और कुछ हमारे मित्र भी आए। तो कहां पे हम लोग गए, शादी कहां पे हो रही, रूरा में हो रही। द मैरिज ऑफ माई इल्डर, किसकी शादी हो रही है, इल्डर कजिन, मतलब मेरा जो ऊपर लिखा है ना इल्डर ब्रदर, तो हम इल्डर ब्रदर ना लिख कर क्या में ले दिया, इल्डर कजिन्स, मतलब चचेरा बड़ा भाई। ठीक है, आप यहाँ पे इल्डर ब्रदर कर सकते हो। वाज कब शादी हुई थी, 25 नवंबर, कब हुई थी, मतलब 25 नवंबर 2024, यहाँ पे लिखा था लास्ट ईयर, मतलब पिछले वर्ष हम गए थे ना, तो उसको लिखना था आपको। ठीक है, तो ये आपका हो गया परिचय, या ये मान लीजिए टाइम एंड प्लेस। टाइम कौन सा था, कौन समय था, 25 नवंबर, कब, 2024 में था। ओके, कोई दिक्कत। अब देखिए, अब लिखा जर्नी मतलब यात्रा, कैसे हम लोग वहां पहुंचे, है ना, मतलब बारात कैसे गई, यात्रा। लिखा है इट वाज मॉर्निंग ऑफ माई, सॉरी लिखा इट वाज मैरिज ऑफ माई कजिन, मतलब ये मेरे चचेरे भाई की शादी थी। नाम क्या था, ओम सविता, नाम क्या था उसका, ओम सविता। द मैरिज पार्टी स्टार्टेड, मतलब जो विवाह की जो बारात है ना, मतलब शादी, द मैरिज पार्टी मतलब बारात। द मैरिज पार्टी स्टार्टेड मतलब जो बारात है वो चली, कहां चली, फ्रॉम रूरा, कहां चली, रूरा से, कब, टू लखनऊ, कहां गई, लखनऊ, मतलब बारात कहां थी, लखनऊ में। तो द मैरिज पार्टी स्टार्टेड फ्रॉम रूरा टू लखनऊ एट 4 PM, क्या चली, बारात चली 4 बजे, मतलब टाइम चली। एंड रीच्ड, कहां पहुंची, लखनऊ कब पहुंची, अबाउट 9 PM, मतलब 9 बजे पहुंची शाम को, रात में। कैसे पहुंची, बाया मतलब होते हुए, कहां होते हुए, कानपुर महानगर। आपको पता है कि रूरा के जब आप लखनऊ जाएंगे तो बीच में आपको पड़ता है कानपुर महानगर। वैसे कानपुर देहात और कानपुर महानगर एक ही मंडल में आते हैं। ठीक है, तो देखिए हम लोग, तो बारात कहां से गई, बारात रूरा से लखनऊ गई, कैसे गई, मतलब कानपुर नगर होते हुए। द मैरिज पार्टी रीच्ड, अब कब पहुंची, एट द ब्राइड हाउस, कहां पे पहुंची, दूल्हन के घर पहुंची। कहां पहुंची, ब्राइड हाउस, ऊपर लिखा था, पे अगला इसमें लिखा था ना, राइट एन आर्टिकल ऑन द रिसेप्शन, मतलब स्वागत इसका, आप ब्राइड मतलब दुल्हन के यहाँ स्वागत कैसे हुआ, वही लिखा। तो ब्राइड्स हाउस कब पहुंची, टाइमली, समय से, एंड हैप्पीली, खुशी खुशी, मतलब सभी लोग आनंद दे रहे थे। बाती का मजा ही दूसरा होता है ना, क्या कहना, बड़ा ही आनंद होता है। घर में चाहे कुछ भी खाने में, लेकिन बारात में बड़ा रंगबाजी होती है, इस तरह का। तो देखिए हम लोग पढ़ते हैं अगला। अब क्या लिखा है, डेकोरेशन। अब सजावट कैसी थी वहां पे, अब वो पता है कोई भी लड़की वाला कितना भी गरीब हो, लेकिन वो चाहता है कि हमारी बेटी शादी जो है बहुत धूमधाम से हो, अच्छी प्रकार से हो, सजावट में कोई कमी ना हो। तो ऐसा यहां पर भी हुआ। क्या लिखा है, ऑल ऑफ अस, मतलब हम सभी लोग सरप्राइज मतलब आश्चर्य हुए, मच माने आते थे, कैसे, टू सी द डेकोरेशन ऑफ द मैरिज प्लेस, मतलब उस विवाह का जो स्थान था उसकी सजावट से बड़ा क्या हुआ, आश्चर्य हुआ, मतलब बड़ा ही अद्भुत पंडाल था, अद्भुत सजावट थी, कोई कमी नहीं थी।
हम लोग बड़े आश्चर्यचकित हुए, आश्चर्यचकित हुए। अगला क्या लिखा है, इट वाज डेकोरेटेड माइंडली, मतलब जो भी सजावट थी बड़े माइंड से की गई, मतलब एक एक चीज के ऊपर ध्यान से किया गया था। एंड केयरफुली, सावधानी से, मतलब कोई दिक्कत, किसी दिक्कत ना हो, जो हमारे बाराती आए, जो जब बाराती आए उन्हें कोई दिक्कत ना हो। द अरेंजमेंट ऑफ लंच, जो अरेंज माने जो व्यवस्था थी लंच की, आपको पता है वैसे भी जो लखनऊ आपका है, क्या है आपकी यूपी की, मतलब उत्तर प्रदेश की राजधानी है, जहां हमारे है ना राजधानी वहां की है, तो व्यवस्था तो अच्छी होगी। तो क्या लिखा है, द अरेंजमेंट ऑफ लंच, मतलब जो लंच की जो व्यवस्था थी, डिनर माने जो भोजन की व्यवस्था थी, सिटिंग जो बैठने की व्यवस्था थी, एंड स्लीपिंग, अगर आप चाहे तो सो भी सकते थे, जो व्यवस्थाएं थी, वर, यहां पे लीजिए वर, वर वेरी फाइन, मतलब बहुत अच्छी थी, क्या नहीं लगे, मतलब हम उनका शब्दों से वर्णन नहीं कर सकते हैं, इतना मतलब था अच्छा। तो क्या था, लंच की व्यवस्था, डिनर की व्यवस्था, सिटिंग की मतलब बैठने की व्यवस्था, एंड स्लीपिंग और सोने की व्यवस्था थी, बहुत अच्छी थी। द फूड, जो वहां का भोजन था, एंड स्वीट, वहां की जो मिठाइयां थी, वर वेरी टेस्टी, बहुत ही टेस्टी माने बहुत ही स्वादिष्ट थी, रुचिकर थी, आनंद देने वाली थी, ये व्यवस्था वहां की थी। और क्या लिखा है, अगला पर लिखा है, द मैरिज सेलिब्रेशन, माने जो विवाह का जो समारोह हुआ, कैसे हुआ, लिखा है, ऑल द मैरिज सेलिब्रेशन, जितने भी विवाह के कार्यक्रम थे या समारोह थे, वर डन टाइम, मतलब सभी टाइम टू टाइम हुए, मतलब कन्या पक्ष के और वर पक्ष के लोग बड़े ही अच्छे थे, कहते नहीं टाइम इज मनी, तो उन्होंने हर काम टाइम से ही किया है। द भवन, जो बने आपको भावने जो होती है ना, एंड कन्यादान सेरेमनी, मतलब समारोह या उत्सव, वाज परफॉर्म एट, कितने हुआ, 2 AM, कितने 2 बजे हुआ, माने जो भवरों का कार्यक्रम था, कन्यादान था, वो लगभग 2 बजे हो गया। द प्राइस्ट, माने जो वहां का जो पुजारी था या पंडित जी जो थे, परफॉर्म द मैरिज राइट्स, राइट्स में तो एक होता है, राइट माने होता है अधिकार, वो होता है स्पेलिंग होती है RIGHT, लेकिन यहाँ पे क्या है RIT, इसका होता है अनुष्ठान या संस्कार, मतलब कहने मतलब ये हुआ, जो क्यों कहते नहीं विवाह भी एक संस्कार है, हिंदू धर्म में क्या है, विवाह एक संस्कार है, या ये मान लीजिए अनुष्ठान है ना, क्योंकि बहुत दिन से जैसे ही लड़की पैदा होती है, माँ बाप के लिए एक कर्तव्य होता है कि हमें अपनी लड़की की शादी करना है ना। तो क्या हुआ, एक पुजारी जी ने या पंडित जी ने इस विवाह का अनुष्ठान किया या पूरा किया। आफ्टर टेकिंग द ब्रेकफास्ट, अच्छे लोग थे, क्या किया, सुबह नाश्ता भी दिया, वैसे तो आजकल नाश्ता कौन देता है, लेकिन फिर भी अच्छे लोग थे, सुबह नाश्ता हुआ। तो आफ्टर टेकिंग ब्रेकफास्ट, सुबह नाश्ता करने के बाद कितने बजे, एट 9 AM, सुबह 9 बजे, द विदाई सेरेमनी, क्या होता है, जो विदाई वाला कार्यक्रम होता है, विदाई का, है ना, आप द ब्राइड, दुल्हन का, वाज परफॉर्म किया गया, है ना, सुबह पहले नाश्ता दिया गया और फिर कन्या पक्ष ने लड़की की विदाई करी। आफ्टर दिस, इसके बाद क्या हुआ, ऑल ऑफ अस, मतलब हम सभी लोग, हमारे परिवार के लोग और मित्र लोग, एंड द मैरिज पार्टी, और पूरी विवाह मतलब शादी लोग बारात थी ना, पूरी बारात रिटर्न होम, घर आ गई, हैप्पीली विद ब्राइड, दुल्हन साथ आ गई, या रिटर्न रूड़ा फ्रॉम लखनऊ, है ना, या होम हैप्पीली विद ब्राइड, दुल्हन साथ अब तैयारी शुरू हो गई। लास्ट में क्या हमने डाला, हमने हेडिंग बढ़ा दी कन्वेंशन, क्या आंसर पड़ा 10, इस प्रकार यह हेडिंग ना बढ़ा तो सिर्फ आप लिख सकते हो पैराग्राफ बदल के, 10 वी कैन से, इस प्रकार हम कह सकते हैं दैट इट वाज नॉट ओनली अ मैरिज पार्टी, ये केवल एक विवाह की पार्टी नहीं थी, अब माई एल्डर ब्रदर, मेरे बड़े भाई की, बट ऑल्सो ए स्टोर ऑफ नॉलेज, क्या था,
ज्ञान का भंडार था एंड विजडम, बुद्धिमत्ता की। क्यों? क्योंकि हमने बहुत चीजें सीखी, बहुत परंपरा सीखी, कैसे विवाह, कैसे सम्मान, ये अच्छे सीखे हमने। अपने माता पिता से पूछा, टाइम कहाँ मिलता है, मम्मी से सीखा, भैया से सीखा, और लोगों से सीखा। तो केवल एक विवाह नहीं था, बल्कि क्या था, एक ज्ञान का और बुद्धिमत्ता का भंडार था। सो आई लाइक, मैंने पसंद किया, एंड एंजॉयड, और आनंद भी लिया, दिस मैरिज पार्टी वेरी मच, इस विवाह का बहुत अत्यधिक पर। ठीक है, तो एक बार हम लोग फिर से रिवाइज कर लेते हैं। आज हमारा टॉपिक है, आज हमारा जो लेख है ना, जो हमारा आर्टिकल है या जो हमारा एस है, वो काय पे है, एक मैरिज पार्टी का, जो हमने उसका आनंद लिया है। इसमें 2 पॉइंट दिए गए, देखिए लगभग 19-20 में थोड़ा बहुत अंतर भी है, पर आपको लिखना को यही है। ठीक है, ओके। तो इसलिए आप रखिए माइंड में, डरिए मत, बस सिर्फ समझिए और उसका ट्रांसलेट करिए और लिख दीजिए। पढ़ाई को तोता मत बनिए, बल्कि उसको समझिए। कैसे आपको लिखना है? अपनी कमियों को मेरे प्यारे बच्चों छिपाओ नहीं, बल्कि अपने गुरुजनों को, अपने माता पिता को बताओ कि ये चीज हमें नहीं आती है, हम अंग्रेजी में, गणित में कमजोर हैं, और कौन सा पॉइंट में कमजोर हैं। क्योंकि आप जब कभी भी फेल होंगे, उसी से फेल होंगे। तो अपनी कमजोरी को बताओ, लोगों को जनाओ और उसको हल करने की कोशिश करो, क्योंकि जो आज की कमजोरी बनेगी कल आपके लिए जहर बन जाएगा। देखिए हम लोग वापस रिवाइज कर लेते हैं, बिना डरे, बिना रुके हुए। देखिए तो ये आप लोग पढ़ ही लेंगे ना। करना क्या आपको, लिखा है राइट एन आर्टिकल, आपको लिखना है लेख, या फिर ऐसे लिखना है, कहां पे लिखना है, अ मैरिज पार्टी, कहां पे लिखना है, एक विवाह की पार्टी के लिए, मतलब और शादी के लिए या बारात के लिए। आप योर एल्डर ब्रदर, तुम्हारा बड़ा भाई है। अब बड़ा भाई तुम्हारा सगा भाई हो सकता है, चचेरा भाई हो सकता है, या फिर शादी होती अंकल शादी हो जाए, या कोई बर्थडे पार्टी हो, तब भी आपको लगभग ऐसे लिखना है। आपको मतलब कोई भी कार्यक्रम हो वो कुछ लिखना है। ठीक है, हालांकि इन एबॉक्स लिखना है आपको, 80 से लेकर 100 वर्ड लिखना है आपको। बियर माइंड, माइंड में ध्यान रखिए क्या, द फॉलोइंग पॉइंट, कुछ पॉइंट दिए, क्या पॉइंट दिए, टाइम एंड प्लेस, मतलब समय कौन सा था, स्थान कौन सा था, हुज मैरिज, किसकी शादी, तो ऊपर ही लिखा है, एल्डर पर शादी है। सेलिब्रेशन माने समारोह या उत्सव, योर इंप्रेशन अबाउट द मैरिज, माने शादी के प्रति आपका प्रभाव क्या था, आप कैसे प्रभावित हुए उससे। अथवा क्या लिखा है, राइट एन आर्टिकल, आपको लिखना है, लेख है, लिखना है ऑन द रिसेप्शन, रिसेप्शन होता है स्वागत, आप ब्राइड, एक दुल्हन का है ना, कहने में मान लीजिए कि जब बारात यहां से गई तो जनवासे में या लड़की पक्ष के यहाँ या जहां विवाह हो रहा है ना दुल्हन के यहाँ, कैसा स्वागत हुआ, क्या कार्यक्रम हुआ। अटेंडेड बाय यू, जो तुमने अटेंड किया था, इन अबाउट लिखना, आपको कितना लिखना है, 80 से लेकर 100 वर्ड में, ऑन द बेसिस ऑफ पॉइंट्स गिवन बिलो, कुछ पॉइंट दिए गए, वही पॉइंट है। नंबर 1 यहाँ पे दिया है इंट्रोडक्शन, यहाँ पे ऊपर क्या था, टाइम एंड प्लेस, बात वही हो गई इसकी, जर्नी मतलब बारात कैसे गई वहां पे, बाकी सजावट कैसी थी, द मैरिज सेलिब्रेशन माने जो विवाह का समारोह जो था या उत्सव था वो कैसे हुआ, क्या क्या हुआ, क्या गया, ये आप लोग लिखना है। ठीक है, देखिए हम लोग पढ़ते हैं, एक हेडिंग हम लोग को बढ़ा दी आपको, ये निष्कर्ष वाली। आप अगर हेडिंग ना बढ़ाना हो तो इसी में करना, आपको ये सब हटा दो, बस यहाँ लिख देना, बस इतना हो गया आपका, लास्ट पूरा हो जाएगा। देखिए नंबर की हेडिंग बड़ी है, लिखा है लास्ट ईयर, मतलब पिछले वर्ष, आई अटेंडेड मैंने अटेंड किया, अ मैरिज सेरेमनी, एक विवाह कार्यक्रम या समारोह, इन अ टाउन, एक कस्बे में, नेम क्या था भैया, रूड़ा, रूड़ा जहां हम रहते हैं, रूड़ा कानपुर देहात, विथ माई फैमिली एंड फ्रेंड्स। कहां पे किया था हमने, मैंने अपने परिवार और अपने मित्रों के साथ अटेंड किया था। द मैरिज ऑफ माई एल्डर कजिन, क्या कहती थी, मेरे बड़े चचेरे भाई की शादी थी। आज कब थी, ये 25 नवंबर, मतलब 25 नवंबर 2000
24 जनवरी। आता कहते इट वाज मैरिज ऑफ माई कजिन, ये मेरे चचेरे भाई की शादी थी। नाम क्या था? ओम सविता। क्या नाम था उसका? ओम सविता नाम था। द मैरिज पार्टी स्टार्ट है, मतलब जो विवाह की मतलब बारात जो थी वो चली कहां चली? फ्रॉम रूरा, रूरा चली कहां चली? टू लखनऊ। कहां चली? मतलब कब? एट 4 PM। कहने मतलब ये हुआ कि जो बारात है या मैरिज पार्टी है वह रूरा से लखनऊ के लिए 4 बजे चली। एंड रीच्ड, और पहुंची, कैसे पहुंची? लखनऊ। कहां पहुंची? कितने बजे? अबाउट 9 PM, और लगभग 9 बजे या 9 बजे कहां पहुंची? 9 बजे रात को कहां पहुंची? लखनऊ पहुंची। कैसे पहुंची? वाया, मतलब होते हुए, वाया कानपुर महानगर। आपको पता है कि जब भी हम रूरा से लखनऊ जाते हैं बाय रोड तो आपको कानपुर पार करना पड़ता है, तो वही बाय कानपुर होते हुए। द मैरिज पार्टी रीच्ड, कहां पहुंची? एट द ब्राइड हाउस, माने दुल्हन घर पहुंची। कैसे पहुंची? टाइमली, समय से, एंड हैप्पीली, खुशी खुशी, मतलब सभी लोग बड़े आनंदित थे। लड़का पक्ष वाले भी आनंदित थे और जो लड़की पक्ष वाले भी थे, दोनों बड़े आनंदित थे। आपका हेडिंग क्या पढ़िए? डेकोरेशन, मतलब सजावट कैसी हुई? तो लिखा है, कहते हैं सजावट ही सब कुछ है। तो लिखा है आल आपस, मतलब हम सभी लोग सरप्राइज मच, क्या हम सबको बहुत आश्चर्यचकित हुए या बड़ा ही हमें आश्चर्य हुआ। क्या आश्चर्य हुआ? टू सी, देखकर, द डेकोरेशन ऑफ मैरिज पार्टी, सॉरी मैरिज प्लेस, माने उस विवाह के स्थान की सजावट का बहुत हमें क्या हुआ? आश्चर्य हुआ। इट वाज डेकोरेटेड माइंडली, माने इसको बड़े ही ध्यान से, माने बुद्धिमत्ता सजाया गया था। एंड केयरफुली, सावधानी से। द अरेंजमेंट ऑफ लंच, माने जो लंच की व्यवस्था थी बड़ी वीआईपी व्यवस्था थी। एक लाइन में पूरे फल फल लगे हुए थे, कैसे लोग, एक लाइन में मिठाई लगी थी, है ना, इस तरह का। तो द अरेंजमेंट ऑफ लंच कामा डिनर कामा सिटिंग एंड स्लीपिंग वर वेरी फाइन, मतलब जो लंच की व्यवस्था, मतलब नाश्ते की व्यवस्था जो थी, खाने की व्यवस्था थी, और बैठने की व्यवस्था जो थी, और कभी लास्ट में सोने की व्यवस्था जो थी, कहती बहुत अच्छी व्यवस्था थी। द फूड एंड स्वीट वर वेरी टेस्टी, मतलब जो वहां का भोजन जो था और जो वहां का नाश्ता था, मिठाई थी, बड़ी टेस्टी थी, बड़ी स्वादिष्ट थी, लगता था बस खाते रहे, इस तरह का। आपका लिखा है द मैरिज सेलिब्रेशन, माने विवाह समारोह क्या हुआ? ऑल द मैरिज सेलिब्रेशंस वर डन टाइमली, मतलब जितने भी विवाह के समारोह थे या कार्यक्रम थे वो टाइमली हुए, समय समय पर हुए, वो समय से हुए। द भवन जो थी, नहीं भावनें जो होती हैं, भावनें जो थी वो क्या थी? एंड कन्यादान सेरेमनी वाज परफॉर्म एट 2 AM, कितना बजे हुआ? माने जो भावनें जी थी वो कितना बजे हुआ? 2 बजे सुबह हुआ। द प्राइस्ट, मतलब पुजारी, मतलब जो पंडित जी वहां के थे, परफॉर्म द मैरिज राइट्स, राइट्स माने होता है RIT, इसका होता है अनुष्ठान। कहते हैं हिंदू धर्म में विवाह एक संस्कार है या अनुष्ठान है। संस्कार किया। आफ्टर टेकिंग ब्रेकफास्ट, अच्छे लोग थे, सुबह नाश्ता भी दिया। तो आफ्टर टेकिंग ब्रेकफास्ट एट 9 AM, मतलब सुबह 9 बजे नाश्ता लेने के बाद या खाने के बाद, द विदाई सेरेमनी ऑफ द ब्राइड, माने दुल्हन की जो विदाई समारोह था या कार्यक्रम वो हुआ, वाज परफॉर्म हुआ। आफ्टर दिस, इसके बाद क्या हुआ? ऑल आपस, मतलब हम सभी लोग, हमारे मित्र, हमारे परिवार लोग, एंड द मैरिज पार्टी, और जो बारात जो थी ना, रिटर्न होम, घर आ गए। कैसे घर आ गए? घर मतलब रूरा, हैप्पीली, खुशी खुशी से, विद ब्राइड, दुल्हन के साथ। अब डिस्कस कर, ये आईडी हमने बढ़ा दी है, अगर आप चाहे तो ये आईडी ना लिखे, इतना लिख दीजिए जरूर। क्या हो गया? 10। इस प्रकार वी कैन से, हम कह सकते हैं,
दैट इट वाज नॉट ओनली ए मैरिज पार्टी, ये केवल एक विवाह पार्टी नहीं थी ऑफ माई एल्डर ब्रदर, मेरे बड़े भाई की, बट आल्सो क्या था, बट आल्सो आ स्टोर ऑफ नॉलेज, क्या था, ज्ञान का भंडार था, एंड विजडम, बुद्धिमता का। क्या हुआ, क्योंकि हमने से केवल इंजॉय ही नहीं किया बल्कि हमने कुछ ज्ञान भी सीखा, कुछ परंपराएं सीखी, है ना। अगला क्या लिखा है, सो इसलिए आई लाइक्ड, मैंने पसंद किया, एंड इंजॉयड, आनंद लिया, दिस मैरिज पार्टी वेरी मच। यानी मतलब ये क्या हुआ, मैंने इस विवाह का, इस शादी का मैंने बहुत ही पसंद किया और इसको बहुत ही आनंद लिया। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो हम लोग फिर मिलेंगे, यूं ही हंसते हुए मुस्कुराते हुए ईश्वर का नाम लेते हुए बिना डरे हुए, क्योंकि हमें सीखना है कि ये सर्दी की हवाएं हमें आज कष्ट दे रही हैं, पर एक समय वो भी आएगा जब गर्मी का समय होगा तो यही हवाएं हमें आनंद देंगी। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज लोग कुछ भी कह रहे हो आपके प्रति, आपको गलत कह रहे हो, आपको बुरा कह रहे हो, आपको गाली दे रहे हो, आप कह रहे होंगे कि आप तो बस बुकिश कीड़ा हो, किताबी कीड़ा हो, बेकार हो, हमेशा पढ़ते रहते हो। कहने दो मेरे बच्चों, डरो नहीं, लोग तो कहते ही रहते हैं, पर ध्यान रखिए एक समय आएगा जब आप यूपी में 10 टॉप में आएंगे, जब आप अपने कर्तव्य के द्वारा, अपने कर्म के द्वारा अपने माता पिता को लखनऊ में माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा सम्मान दिलाओगे, उस दिन वही लोग कहेंगे कि ये बच्चे थे। तो बिना डरे हुए, बिना रुके हुए, आप किसी से कमजोर नहीं है। सफलता भले न मिले, कोई डर नहीं। कहते हैं असफलताएं वो सीढ़ियां हैं, असफलताएं वो सीढ़ियां हैं जिनमें पैर रखकर, जिनको कुचलते हुए आपको आगे बढ़ना है। एक दिन सफलता आपको जरूर मिलेगी, क्योंकि असफलताएं से ही सफलता की सीढ़ी आगे बढ़ती है। तो यूं ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ाई करते रहिए। आप किसी से किसी मायने में कम नहीं है। तो बस जय हिंद, जय भारत।